Welcome to Ummul Madaris Model School, Faisalabad. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing fine. And welcome to your online science class. Today we are going to learn the topic isotopes. Isotopes क्या हैं? Let's see students. Isotopes are atoms of the same element which contains the same number of protons but different number of neutrons. तो हमें डेफिनेशन से क्या समझ आई स्टूडेंट्स? आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स हैं किसी एलिमेंट के जिसमें उसके प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन को हम कंसिडर करें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन में कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, तो वो इसके आइसोटॉप्स होंगे। आइसोटॉप्स में एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें इन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं बट स्लाइटली डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन फ़िज़िकल ख़ासियत मतलब इनमें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। और वो कैसे होती है? क्योंकि इनका मैस मुख्तलिफ हो जाता है। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक। वी नो दैट आयंस आर द एटम्स दैट हैव मिस्ड इलेक्ट्रॉन्स और हैव एक्स्ट्रा वंस। जैसा कि हम जानते हैं कि आयंस क्या हैं? ऐसे एटम्स हैं जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं। इन द सेम वे आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। व्हाट वुड वी से एन एटम विद मिस्ड और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन? हम ऐसे एटम्स के बारे में क्या कहेंगे जिनमें कम न्यूट्रॉन हों या ज़्यादा हों? दिस इज़ कॉल्ड आइसोटॉप। इसे हम आइसोटॉप कहेंगे। आइसोटॉप्स आर स्टिल द सेम एलिमेंट्स। ये एलिमेंट तो वही सेम होते हैं, मतलब एलिमेंट चेंज नहीं हो जाता है न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने से। The only difference arises in their mass. जो एक मुख्तलिफ चीज़ उनमें पैदा होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मैस होता है कि दूसरे एटम्स की निस्बत उनका मैस बढ़ जाता है या कम हो जाता है। बिकॉज न्यूट्रॉन्स करस्पॉन्ड्स टू मैस। क्योंकि ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो हैं उनका ताल्लुक़ मैस से होता है, इन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है स्टूडेंट। सो ये किस में हिस्सा डाल रहे होते हैं? इन एटम के मैस में। ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये बनाते हैं। सो एन आइसोटॉप इज़ डिफाइंड एज द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मैस नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स जो क्या हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम रखते हों मगर उनका मैस नंबर मुख्तलिफ हो, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं जिनके नाम भी हैं, ख़ास नाम हैं, एंड दीज आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। देन हियर कम्स ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है। और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन। तो इसका मैस नंबर 3 बनता है, इसीलिए इसका नाम भी ट्राइटियम रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन भी 3 ही हैं स्टूडेंट्स, जिनका कोई ख़ास नाम नहीं है। इनको इनके मैस नंबर के अकॉर्डिंग ही कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आइसोटॉप्स कहा जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया है स्टूडेंट्स। अगर किसी भी किस्म की परेशानी है तो वो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग में क्लियर कर सकते हैं। अपना काम टाइमली वर्कशीट पर सॉल्व करके सेंड किया करें जी सूट पर, और अपनी अटेंडेंस को सिक्योर रखा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।